हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में एक्सरसाइज 7.9 के 8th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट तक हम कर चुके थे। एक्सरसाइज 7.9 चल रही है। अब 8th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में चलते हैं। क्लियर है? अब 8th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आपसे क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू a secant क्यूब थीटा। x इज इक्वल्स टू a secant क्यूब थीटा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा। a एज ए कोफिशिएंट है, इसका पावर के मुताबिक क्या हो जाएगा? 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा। और अब सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव d बाई डी थीटा ऑफ सीकेंड थीटा। अगले स्टेप में ये कर देंगे a इंटू 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा, और सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। आगे इसको सोल्व करोगे तो 3a सीकेंड क्यूब थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। इसके बाद हम लेकर चलते हैं y को। तो y इज इक्वल्स टू आपके पास क्या दे रखी है? a टेंजेंट क्यूब थीटा, a टेंजेंट क्यूब थीटा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा। a एज ए कोफिशिएंट है, इसका पावर के मुताबिक क्या हो जाएगा? 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और अब डेरिवेटिव किसका? टेंजेंट थीटा का। अगले स्टेप में 3a टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये था। अब आप बताएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या करना है? डी वाई अपॉन डी थीटा को डिवाइड कर दें डी एक्स अपॉन डी थीटा से। डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है? 3a टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 3a सीकेंड क्यूब थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। 3a से 3 कैंसिल हो गया, टेंजेंट की एक पावर से एक पावर कैंसिल होगी, सीकेंड स्क्वायर से यहाँ पर 2 पावर कैंसिल होगी। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई सीकेंड थीटा। आप इनको जब कंबाइन करेंगे तो टेंजेंट थीटा का मतलब हुआ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सीकेंड थीटा ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? कोस थीटा। कोस से कोस क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये आपके पास हो गया साइन थीटा। अब हम बताते हैं सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा। क्लियर है? अब यहाँ पर थीटा है और एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, तो आपको ये बताया था साइन थीटा लिख करके इसका थीटा के रिस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव कर दें, और यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। डी बाई डी एक्स था, डी थीटा डिवाइड डी थीटा मल्टीप्लाई, टी हो तो डी टी डिवाइड डी टी मल्टीप्लाई। अब साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? कोस थीटा। और डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे 1 अपॉन 3a सीकेंट क्यूब थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। अब सीकेंट ऊपर जाकर कोस बन जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा कोस रेज टू पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई 3a इंटू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कह सकते हो आप। तो ये आपके पास हो जाएगा कोस रेज टू पावर 5 थीटा डिवाइडेड बाई 3a साइन थीटा। अब आपने क्या करना है? इसकी वैल्यू पाई बाई 4 पर बतानी है एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। देखिए सेकंड डेरिवेटिव कि पाई बाई 4 वैल्यू होता है, कोस पाई बाई 4 क्या होता है? 1 बाई रूट 2। तो 1 बाई रूट 2 रेज टू पावर होगी 5 अपॉन 3a इंटू 1 बाई रूट 2। एक 1 बाई रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई रूट 2 की पावर 4 बचेगी। 1 बाई रूट 2 को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई 4 हो जाएगा, और 3a और है आपके पास, तो कुल मिलाकर के 1 अपॉन 12a। ये बेटा रिजल्ट आ जाएगा
8th क्वेश्चन थर्ड पार्ट। इसके बाद चलते हैं 8th क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में। 8th क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। 8th क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में क्या दे रखे आपको, x इज इक्वल्स टू cos t प्लस log ऑफ टेंजेंट t बाई 2 डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx अपॉन dt, cos t का हो जाएगा माइनस साइन t, और प्लस log के हिसाब से हो जाएगा 1 बाई टेंजेंट t बाई 2, और फिर टेंजेंट का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर t बाई 2, और फिर t बाई 2 का हो जाएगा 1 बाई 2। क्लियर है। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा dx अपॉन dt चल रहा है, तो dx अपॉन dt आपके पास होगा माइनस साइन t प्लस 1 बाई 2, टेंजेंट ऊपर जाकर कोटेंजेंट हो जाएगा, कोटेंजेंट का मतलब हो जाएगा cos t बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन t बाई 2, और इनटू में सीकेंट स्क्वायर को लिख देंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन t प्लस 1 बाई ये साइन t हो जाएगा, कौन से फॉर्मूले से, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला लगाते हुए यहाँ से एलसीएम आ जाएगा साइन t, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t। ये आपके पास हो जाएगा कोस स्क्वायर t डिवाइडेड बाई साइन t। एक साइन कोस के नीचे लगा सकते हो आप, सो ये इतना छोड़ो इतना छोड़ सकते हो। इसके बाद y इज इक्वल्स टू, y आपको दे रखे है साइन t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dt, साइन t का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos t। अब आप बताएंगे पहले dy अपॉन dx, dy अपॉन dt को डिवाइड कर देना dx अपॉन dt से, dy अपॉन dt आपके पास है cos t, और dx अपॉन dt है cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाई साइन t, साइन t घूम कर ऊपर चला जाएगा, एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा टेंजेंट t। इसके बाद आपने निकालना सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जो dy अपॉन dx है उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करें, तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किसका, टेंजेंट t का। अब यहाँ पर t है यहाँ पर x है, तो किस तरीके से लिखोगे, टेंजेंट t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करें, और dx dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड, यही बताया था आपको। अब टेंजेंट t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर t, और dt अपॉन dx क्या होगा, dx अपॉन dt का रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल जब आप करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन t डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर t, ये हो गया। ठीक है। अब आपने इसकी वैल्यू कहाँ पर बतानी है, सीकेंट की पावर 4 भी कह सकते हो इसको, सीकेंट रेज टू पावर 4t मल्टीप्लाई बाई साइन t। अब आपने t की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करनी है एट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू सीकेंट कोस का उल्टा है, कोस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, ये उसका उल्टा रूट 2 जाएगा, और रूट 2 को 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करना है, और साइन t साइन पाई बाई 4 होता है 1 बाई रूट 2, एक रूट 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2 रूट 2। ये रिजल्ट आ जाएगा बेटा 8th क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में। ठीक है। इसके बाद एक चीज और पूछी उसने, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर, डी वाई अपॉन डी टी है उसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव और करना है आपने। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर, तो डी वाई अपॉन डी टी आपके पास क्या आया था, टेंजेंट टी, और उसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव करना है। टेंजेंट टी था, सही है, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर टी। अब इसकी वैल्यू पाई बाई 4 पर बताएंगे,
एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 सेकेंड पाई बाई होता है √2, तो √2 का स्क्वेयर और आपके पास ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये था आपके पास है -1/√2 आ रहा है इसके अंदर टेंजेंट टी डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी टी का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी टी आपके पास आया था कोस टी, सॉरी ये रहा कोस टी है कोस टी और कोस टी का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन टी। अब आप यहाँ पर डेरिवेटिव बताएंगे तो माइनस एज इट इज 1/√2 और आपके पास -1/√2 ही रिजल्ट आ जाएगा। एक तो ये आंसर होगा और दूसरा ये आंसर होगा। डी वाई अपॉन डी टी ध्यान से देखिएगा, डी वाई अपॉन डी टी आपके पास कोस टी है और कोस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपको दे रखे है x इज इक्वल्स टू साइन टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, x का हो जाएगा dx अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू कोस टी। इसके बाद आपको y क्या दे रखे है, y इज इक्वल्स टू साइन पी टी, साइन पी टी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा और अब डेरिवेटिव थीटा करेंगे तो p हो जाएगा आपके पास। क्लियर है। अब आप बताएंगे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे, डी वाई अपॉन डी टी को डिवाइड करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी से। अब डी वाई अपॉन डी टी आपके पास आया था पी कोस पी टी, पी कोस पी टी और डी एक्स अपॉन डी टी आपके पास आया था कोस टी। एंगल डिफरेंट है, कैंसिल नहीं होंगे, एंगल सेम होता है तो ये कैंसिल हो पाते हैं। ठीक है। इसके बाद आप निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है। तो ये आपके पास है पी कोस पी टी डिवाइडेड बाई कोस टी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर टी है तो आप क्या करेंगे, पी कोस पी टी डिवाइडेड बाई कोस टी, डी एक्स डिवीजन में था, डिवीजन में ही है, डी यहाँ पे थी, डी टी से डिवाइड कर दिया, डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसका टी के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे तो पी तो एज ए कोफिशिएंट है और इसका होगा यू अपॉन वी से डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा माइनस पी साइन पी टी, एंगल का भी करेंगे ना बीच में लगती है माइनस, न्यूमरेटर एज इट इज कोस पी टी और डेरिवेटिव न्यूमरेटर हो जाएगा माइनस साइन टी। ये था। और डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी का रेसिप्रोकल कर देंगे 1 अपॉन कोस टी। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो p इंटू माइनस पी कोस टी साइन पी टी प्लस कोस पी टी इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई कोस रेज टू पावर 3 हो जाएगी। अब आपने एक रिजल्ट प्रूव करना है। उस रिजल्ट में क्या दे रखे है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी स्क्वेयर वाई। अब हर एक की वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वेयर टी, एक्स की वैल्यू दे रखी और सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास कितना आया, p इंटू माइनस पी कोस टी साइन पी टी प्लस कोस पी टी इंटू साइन टी
डिवाइडेड बाई कोस रेज टू पावर 3t माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास है साइन टी और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास आया था पी कोस पी टी डिवाइडेड बाई कोस टी प्लस पी स्क्वायर वाई आपके पास क्या है साइन पी टी। अब आप इसको सोल्व करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी हो जाएगा, कोस स्क्वायर दो पावर कैंसिल हो जाएंगी तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस पी कोस टी साइन पी टी प्लस कोस पी टी इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई दो पावर कैंसिल होगी, एक कोस टी बचेगा। इसके बाद माइनस साइन पी साइन टी कोस पी टी डिवाइडेड बाई कोस टी प्लस पी स्क्वायर साइन पी टी। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो बेटा कोस टी को हर एक के बेटे में अलग अलग कर दो, ये हो जाएगा माइनस पी साइन पी टी, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस कोस पी टी इंटू टेंजेंट टी माइनस पी, यहाँ पर बेटा बाहर पी और है सेकंड डेरिवेटिव में, ये पी रहा, ठीक है, ये पी है यहाँ पर। और यहाँ पर जब p से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा पी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा p। अब माइनस पी कोस पी टी और ये हो जाएगा टेंजेंट टी और प्लस में आपके पास है पी स्क्वायर साइन पी टी, पी स्क्वायर साइन पी टी कैंसिल हो गया, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल होगी, इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही आपने प्रूव करना था। इस तरीके से आपके पास 7.9 की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद 7.10 की जो एक्सरसाइज आती है, ध्यान से देखना, एक्सरसाइज 7.10 इसका मेन टॉपिक है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम की आपको स्टेटमेंट मालूम होनी चाहिए। क्या स्टेटमेंट है देखिए, रोल्स थ्योरम क्या बोलती है, रोल्स थ्योरम ये बोलती है इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट, एफ एक्स एक फंक्शन है जो एक्स वेरिएबल में है और इसके अंदर दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, जैसे ये लाइन है, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, ए भी शामिल है, बी भी शामिल है, बीच के तही है, ये हो गया। इसके बाद इसकी जो दूसरी कंडीशन क्या है वो ये है, फंक्शन इज डेरिवेबल, फंक्शन इज डेरिवेबल। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी का टॉपिक छठे चैप्टर में आया था। ऑन द ओपन इंटरवल, ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि ए और बी को छोड़ दीजिए, बीच बीच के जो नंबर्स है ना वहाँ पर फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए। क्लियर हो गया। और इसके बाद जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि फंक्शन की ए पर जितनी वैल्यू है उतनी ही फंक्शन की बी पर वैल्यू होनी चाहिए। अगर कोई फंक्शन, जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलते हो, अगर एक ट्रायंगल राइट एंगल है तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज या लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। लेकिन कब होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो एक फंक्शन अगर इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वहां पर क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C belongs to
ओपन इंटरवल ए बी, तो ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी आपको कम से कम एक ऐसा जरूर मिलेगा वेयर एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0, जहां पर फंक्शन की डेरिवेटिव की उस पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी 0। ये इस फंक्शन की बेटा स्टेटमेंट, इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर फिर से बताता हूँ, अगर एक फंक्शन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, मोटी मोटी बात ध्यान रखें, क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस हो, ओपन इंटरवल पे डेरिवेबल हो, और फंक्शन की ए पर वैल्यू उतनी बी पर वैल्यू हो, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं किसी फंक्शन से, तो वहाँ पर एक पॉइंट सी आपको कम से कम ऐसा जरूर मिलेगा, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, जहाँ पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी 0 डैश है, वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक बेटा, आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो हम बेटा इसमें अगले वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।